नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि आंदोलन को लेकर चिंता जताई है। जी हां, जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में किसानों का शक्ति प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कृषि आंदोलन के मरकज जैसे हालात ना बन जाए। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। जिस तरह से लगातार सिंघू बॉर्डर और तमाम जगहों पर किसानों का आंदोलन जारी है और जिस तरह से कोरोना के दौर में जिस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, उसके चलते साफ तौर पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और साफ तौर से कहा है कि क्या कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। तबलीगी जमात जैसे हालात पैदा करने की वो चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तबलीगी जमात जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। क्या किसानों पर कोई रोक है? किसी तरह से कोई किसान कोरोना के नियमों को फॉलो कर रहा है? किस तरह का कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है? इस वक्त की बड़ी खबर यही सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि आंदोलन को लेकर भी चिंता जताई है। जिस तरह से किसान आज ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए अपना रिहर्सल कर रहे हैं, हालांकि आज वो मेन प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से रिहर्सल करते हुए तमाम जो किसान इकट्ठा हुए हैं, उसको लेकर भी वो उनका यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रोटोकॉल्स को क्या फॉलो किया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर अभिषेक मिश्रा एडवोकेट जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर उसमें बदलाव को लेकर लगातार जो किसान नामबंद दिखाई दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो आपको क्या कहना है? किस तरह की चिंता जो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर करी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक बात कोरोना की है, काल में जिस तरह से चीजों को करनी चाहिए जी, उसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर करना, जो गाइडलाइन सरकार की, उस गाइडलाइन को फॉलो करने की जहां तक बात है, तो आंदोलन के जो नेतागण हैं, जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन लोगों को अपने लोगों से ये बात कहनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात का आदर करना चाहिए और ज्यादातर किसान लोगों को अपने मास्क लगाना चाहिए। दूसरी चीज, 7-7 राउंड की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है, तो सरकार को खुद आग्रह करना चाहिए कि ठीक है भाई, आंदोलन करना आपका मूलभूत अधिकार है, आंदोलन कीजिए, मगर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते रहिए। तमाम जितने भी उनके किसान नेता 7 राउंड में मिलने गए हैं, कृषि मंत्री को भी इस बारे में निवेदन करना चाहिए, सरकार के प्रवक्ताओं को निवेदन करना चाहिए, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज है, जो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको कहना चाहिए कि आंदोलन ठीक है, आप कर रहे हैं, इसके अगर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये सब आप लोग मेंटेन करें। और मैं समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय की बात को किसान नेता मानेंगे और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो जब भी कोई रैली करें या आंदोलन करें। और जहां तक बात कोरोना की है, या तो देखिए, सरकार ने अब जिस तरह से पूरी मार्केट खोल दी है, सारी चीजें खोल दी है, इवन सिनेमा हॉल्स भी खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं सारे, तो इन जनरल जो मार्केट की बात है, तो कोरोना को लेकर के लोगों के अंदर जो एक जागरूकता होनी चाहिए, वो तो कम हुई है काफी हद तक। आप कहीं देख लीजिए बात, चूंकि किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जो इस समय सबकी निगाह में है, आप उसको देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। बट जनरल अगर आप मार्केट में निकलिए या जो भी सार्वजनिक स्थान है जहां कहीं भी है, तो जनरली आप देखेंगे कि लोगों के अंदर जागरूकता कम हुई है, लोग मास्क पहनना कम कर दिए हैं। तो ये जन जागरूकता तो सरकार को सब तरफ करनी चाहिए। जी, लेकिन अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कृषि आंदोलन के जो मरकज जैसे हालात बन गए, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, अब ये मेरी व्यक्तिगत राय जहां तक है, मैं उसको मरकज से नहीं जोड़ सकता। किसान आंदोलन एक अलग है और मरकज एक धार्मिक समुदाय थी, वो एक धार्मिक प्रोग्राम था उनका। किसानों का एक मांग है, उस मांग को लेकर के वो लोग सड़क पर हैं कि उन्होंने सरकार से काफी दिन तक, देखिए, 30-35 किसान मर चुके हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी करना है कि वो मरकज जैसे हालात है, मैं उस पर मैं सहमत भी नहीं हूँ और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से किसान लगातार इस बिल को वापस लेने की, संशोधन की तो बात ही नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस तरह से 8वें दौर की बैठक भी हो चुकी है, उसमें भी बेनतीजा रही, 9वें दौर की बैठक भी है, उसके बावजूद किसान जिस तरह से अपना ये ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूरी तरीके से बिल को वापस ले लेना किस हद तक सही है?
नहीं देखिए, किसानों की अपनी एक बात है, वो उसके पीछे का एक लॉजिक दे रहे हैं। वो अपनी बातें बता रहे हैं कि वो देखिए, वो इनका कहना ये है कि हम कृषि में निजीकरण नहीं चाहते हैं। जी। सवाल देखिए दो चीजों का है। सवाल ये है कि आप निजीकरण की बात या ये जो बिल लेकर के आ रहे हैं, अगर आप किसान के हित की बात कर रहे हैं, किसान के हितों के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो और किसान संगठन अगर नहीं चाहता है कि आप दीजिए, तो क्यों दे रहे हैं? आप जबरदस्ती किसी के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? सवाल ये है कि आप ये कानून लाने के पहले या तो आप किसान संगठनों से बात की होती है, आपने किसान संगठनों से कोई राय नहीं ली। प्रपोजल इसको भेजने से पहले आपने किसान संगठनों से पूछा भी नहीं कि भाई हम ये शर्तें आ रहे हैं या इस तरह का कानून ला रहे हैं। आप पहले कोई कानून अगर किसानों के हित में आपको लाना था, तो किसान से बात करते कि आपकी समस्याएं क्या है, किस किस तरह की दिक्कतें आपकी आ रही है। अभिषेक जी, संसद में बिल पारित हुआ है तो बिल में कुछ ना कुछ तो चीजें सही रही होंगी जिसके चलते संसद में ये बिल पारित हुआ है। हालांकि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है वो अड़े जो बात पे हुए हैं बिल को वापस लेने। ये आपको कहां तक लगता है? आपने भी चीजों को आपको भी पता होगा कि बिल में क्या कुछ सही है क्या कुछ नहीं है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? किसानों का देखिए दो चीजों का कहना है। वो पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि ये बिल वापस हो, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून आवे। अब सरकार जो बातें करती है, वो पहली चीज तो ये कह रही है कि जब सत्र चलेगा तब हम इसका बदलाव लाएंगे। किसान कहता है कि आप बदलाव अगर करना चाहते हैं तो तुरंत कीजिए, आप सत्र बुला लीजिए। क्योंकि जब ये कानून लाया गया तब आपने सत्र का इंतजार नहीं किया, सदन चलने का इंतजार नहीं किया, तब तो आपने सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के यहाँ से जो है इसका ऑर्डिनेंस पास करवा दिया। और अब जब हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं जब सत्र चलेगा तो हम बनाएंगे। आप सत्र बुला लीजिए, सत्र बुलाने के लिए कोई ऐसी योजना है, सत्रकालीन सत्र बुला सकते हैं या आप उससे ऑर्डिनेंस फिर ले आइए जो लाना है, या उसमें अमेंडमेंट करने के बाद आप, क्योंकि अभी इस पे राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने हैं। राष्ट्रपति चाहे तो वो आपको फिर से दोबारा रिकंसीडर करने के लिए सदन में दोबारा से पेश कर सकता है कानून, ये उसका अधिकार है। आप चाहे तो फिर से रिकंसीडर करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं उसकी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। अभी वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में है, वो बिल है, सदन का एक बिल है। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तब वो कानून होगा। बिल्कुल। तो संशोधन तो आज भी संभव है, मगर आप कहते हैं हम जब सत्र चलेगा तब करेंगे। दूसरी बात आप कहते हैं जो सबसे बड़ी मांग किसान की है कि एमएसपी पर कानून आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून हम देंगे केवल सरकारी मंडियों के लिए, जो प्राइवेट मंडियां होंगी उस पर एमएसपी का कानून उनके ऊपर नहीं थोप सकते। बिल्कुल। तो किसान इसलिए नहीं तैयार हो रहे हैं ना कि ये तो इस तरह से तो फिर ये होगा ना कि आज आप कह रहेंगे, फिर कुछ दिनों तक होगा ये कि जो प्राइवेट मंडियां होंगी वो सरकारी मंडियों से ज्यादा पैसा देंगी। जब ज्यादा पैसा देंगे किसान वहां बेचेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता स्थितियां ये बनेगी कि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। जब सरकारी मंडियां खत्म होंगी तब प्राइवेट निजीकरण का जब एकाधिकार शुरू होगा तब किसानों का शोषण शुरू होगा, ये किसान नेताओं का कहना है। तो अगर आप एमएसपी पे कानून ला रहे हैं तो एक समान कानून आना चाहिए जो निजीकरण के निजी व्यापारियों पर भी लागू हो और किसान नेता का तो साफ तौर पर कहना है कि अब सरकार को ये जो तीनों बिल लेके आए हैं उसको वापस ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और अब वार्ता के लिए कोई और बात रही नहीं है उनका। नहीं तो सात राउंड की जो वार्ता सरकार के साथ हुई उसमें सरकार ने सिर्फ बातें की ना, सिर्फ लॉलीपॉप दिया, किया कहाँ? किसान यही तो कह रहा था कि आप कर दीजिए, तो करने पर दो बातें उन्होंने रखी। पहली चीज तो उन्होंने कहा कि जब सत्र आएगा तब करेंगे, तुरंत करने कुछ नहीं जा रहे थे। दूसरी बात उन्होंने रखी कि हम करेंगे भी एमएसपी पर कानून तो सिर्फ सरकारी मंडियों के लिए, निजीकरण के लिए करेंगे नहीं। तो जब ये चीजें आ गई तो इसी के आधार पर तो सरकार के इनके बीच की वार्ता विफल हो गई और अब किसान इसलिए अड़ा हुआ है कि हम किसी तीनों के कानून वापस लेंगे। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कोरोना को लेकर चिंता जताई है और जो कृषि आंदोलन लगातार 35वें 36वें दिन से चल रहा है उसको लेकर जो क्या तबलीगी जमात वाली जैसी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, अब ये कार्रवाई करना तो सरकार का काम है। देखिए सरकार को ये सोचना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर, उन्होंने कहा ये उनका मौलिक अधिकार है आंदोलन करना, आप ये आपके बीच आपका अपना बिल होल्ड कर दीजिए, किसान आंदोलन खत्म कर देगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई, क्या एविडेंसेस आए, कौन सी ऐसी चीजें आर्गुमेंट के दरमियान आई जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरकज जैसी स्थिति ना बन जाए। ये तो मैंने, क्योंकि देखिए सवाल ये सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर इतने सारे लोग भीड़ में एक साथ इकट्ठा होंगे तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि मरकज में भी यही था, एक धार्मिक आयोजन था जिससे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए तो इससे वो ट्रांसमिशन हुआ। तो वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन मरकज का अलग उद्देश्य था, ये एक अलग उद्देश्य है, ये अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर के आदमी। और दूसरी चीज ये है हो तो रखा तो कोरोना के प्रोटोकॉल्स को ताक पर ही है ना। नहीं तो कोरोना के प्रोटोकॉल, यही तो मैंने तो पहले ही कहा आपसे कि कोरोना के प्रोटोकॉल की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मैं कहता हूँ किसान नेताओं को भी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए और अपने जो उनके संगठन के जो साथीगण हैं, जो लोग उस आंदोलन में हिस्सा है, उनसे निवेदन करना चाहिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग भी पालन करें, साथ साथ मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, प्लस जहां पर भी ये लोग धरने पर जो बॉर्डर है, 4 सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर, जो भी 3-4 बॉर्डरों पर जो किसान नेता बैठे हैं
वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस जगह का, वहाँ के डीएम, वहाँ की पुलिस अथॉरिटीज को भी अपनी रिक्वेस्ट करनी चाहिए। सरकार से वार्ता हो रही है, 7-7 राउंड की वार्ता हो चुकी है, फिर अगली वार्ता होने वाली है। सरकार को भी आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट इसको भी आप ख्याल रखिए कि आपकी वजह से समाज के और लोगों को नुकसान ना हो। और जहां तक मैं जानता हूँ इतने दिनों से वो लोग साथ हैं, लगभग 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई कोरोना की सिम्टम्स या कोई कोरोना पॉजिटिव वहां मिला नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। हालांकि जांच होगी तब आगे पता चलेगा कि कोरोना पॉजिटिव है वहां पर लोग की नहीं है, क्या स्थिति है, जिस तरह से स्ट्रेन भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप एडवोकेट भी हैं, आपको चीजों का तमाम ज्ञान भी है, तो आपको क्या लगता है कि जो तमाम 8वें दौर की बैठक हो चुकी है उस पर जो बेनतीजा रही है, तो 9वें दौर पे क्या लगता है कि किसान तो डटे हुए हैं कि हमें बिल वापस चाहिए, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कोई एक बीच का कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा। आपको लगता है कि कोई चीज पर निष्कर्ष निकलेगा 9वें दौर की बैठक में? देखिए, मैं फिर इस बात को कहता हूँ, सवाल ये है, देखिए सरकार और किसान दोनों लोगों को इगोइस्ट होकर के अगर बात की जाएगी तो बात नहीं, कोई सार्थक हल नहीं मिलेगा। अपनी ईगो को हटा करके, अपनी हट को, अपनी जिद को हटा करके दोनों लोगों को अगर आए एक पॉजिटिव व्यू से कि हाँ एक इसका आज रास्ता निकालना है, तो सब रास्ता निकल सकता है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई जिसके हित के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर वही नहीं चाह रहा है तो ऐसे कानून थोपने का क्या मतलब है। लेकिन सरकार तो लगातार समझाने का प्रयास कर रही है, चाहे वो अपने संबोधन में हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी। अभी भी उन्होंने किसान कानून को लेकर आने से पहले भी किसानों के प्रति इतनी बातें कही, उसके बाद काफी समझाने के लिए और किसानों को साधने की कोशिश लगातार भाजपा सरकार करी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति के चलते ये जो जितना आंदोलन बढ़ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति भी है। देखिए, इस देश में जितने भी आंदोलन हुए, खासतौर 2014 के बाद से, जेएनयू के आंदोलन हुआ हो तो ये कहा गया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। सीएए को लेकर के आंदोलन हुआ तो ये कहा गया पाकिस्तानी लोग हैं। हिंदुओं ने आंदोलन किया हुआ कि ये देशद्रोही लोग हैं, राष्ट्र भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसके अलावा अभी जो मौजूदा आंदोलन है, इसके भी इन्हीं के एक मंत्री ने ये भी कहा कि ये चीनी और पाकिस्तान के लोग करवा रहे हैं इसको। तो ये तो सरकार की अपनी मानसिकता है कि कौन क्या कर रहा है। तो सवाल ये है कि जो 30-35 लोग मरे उस आंदोलन में, लगभग 30-35 किसान मर चुके, क्या सरकार का कोई आंकड़ा कि वो 35 लोग किस पार्टी से, किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, कौन सी राजनीतिक दल के लोग गए थे? इवन जो लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं इस किसान आंदोलन का, वो लोग किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, सरकार बता दे। तो यही तो सवाल है ना कि आप अगले को भी तो उकसा रहे हैं ना ऐसी बातें कर करके। अगर आप उसको चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो तो एक साथ देखे, किसी के ऊपर आरोप मरने से तो उसको आप उकसा रहे हैं, उस आंदोलन को और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आंदोलन खत्म करना है तो आप किसी एक सार्थक ऐसे बात कीजिए कि ये मुद्दा है, इस मुद्दे की क्या बातें हैं। आप किसान को कन्विंस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कन्विंस होने को तैयार नहीं है आप। उसके बाद दूसरी चीज जो प्रचार आप करते हैं कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा के नहीं है। अगर किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा के हैं तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो किस स्टेट के लोग हैं? क्या वो पंजाब और हरियाणा के हैं? नहीं, अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि स्थिति और बिगड़ने वाली? जिस तरह से आज रिहर्सल था, 26 जनवरी को जो मुख्य आंदोलन वो करेंगे, जिस तरह से वो अपना मार्च जो है वो 26 जनवरी को मेन निकालने की बात कर रहे हैं तमाम किसान, तो आपको क्या लगता है 9वें दौर की बैठक में कुछ थोड़ा निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा या ये आंदोलन और उग्र होने वाला है? नहीं, देखिए, जहां तक बात 4 तारीख को जो वार्ता हुई थी, 4 तारीख की वार्ता की जब तारीख तय हुई थी, उसी वक्त कृषि मंत्री ने संकेत दे दिया था कि अभी ये आवश्यक नहीं है कि 4 तारीख को जो वार्ता हो वो सार्थक वार्ता हो ही जाए, हो सकता है कि और दौर की वार्ता चले। ये बात कृषि मंत्री ने 4 तारीख के पहले जब वार्ता चाहता है इस टाइम तभी कह दिया था इस चीज को कि अभी एक दिन हो सकता है 4 को ही भी हमारा मसला तय ना हो, अभी हो सकता है और मीटिंग हमको करनी पड़े। ये बात कृषि मंत्री ने पहले ही कर रखा था। तो देखिए, किसान अपनी बात को लेकर रिजिट है, किसान ने अपना व्यू स्पष्ट कर दिया है और सरकार ने भी अपनी बात स्पष्ट कर रखी है कि किसान बिल वापस नहीं होगा। तो ये दोनों लोगों को अपने स्तर से सोचना है कि ये बीच का एक रास्ता इन लोगों को निकालना पड़ेगा। अमेंडमेंट की जहां तक बात है तो किसानों से पूछना पड़ेगा कि किस तरह के आप अमेंडमेंट चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। अगर किसान हित की बात आप कर रहे हो, किसान अपने हित के लिए नहीं तैयार है, तो आप क्यों उनको जबरदस्ती थोप रहे हैं? लेकिन अभिषेक जी, संसद में कोई बिल पास हुआ, उसको पूरी तरह से वापस लेना भी सही नहीं है ना। संशोधन के लिए तो सरकार तैयार है। आप बात करिए आगे, वो तो लगातार कह रही है। देखिए, कानून 2 तरीके के होते हैं। एक वो कानून होता है जो समाज के सारे वर्ग पर समान रूप से लागू होता है, और एक वो कानून होता है जो समाज किसी एक वर्ग को इफेक्ट करता है। जैसे कि डॉक्टर से संबंधित कोई मेडिकल लॉ पर आप कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वो सिर्फ समाज के एक कम्युनिटी डॉक्टर्स पर है। अगर आप एडवोकेट्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट करेंगे तो वो समाज के सिर्फ एक वर्ग है जो लॉयर फैटर्निटी है, केवल उसको इफेक्ट करता है। ऐसे ही ये किसान कानून जो आप लेकर के आ रहे हैं, ये समाज के एक फैटर्निटी को, एक वर्ग को इफेक्ट कर रहा है, और अगर उस वर्ग के लोग ही उसको नहीं चाह रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? सवाल इस चीज का है। दूसरा चीज, एक आप चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझिए,
दूसरा एक इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, स्पेशल कमोडिटी में जो अमेंडमेंट ऐड किया है, बिल लाए हैं, जिसमें इन्होंने ये कह दिया है कि अब स्टॉकिंग की कोई लिमिट नहीं है, एक पैन धारक जितना चाहे उतना स्टॉक करे जी। तो इस कानून से तो स्पष्ट है। देखिए, इस देश के अंदर हम आप गवाह हैं, इस देश में नमक भी 50 रुपए किलो बिका है, बिल्कुल, केवल स्टॉकिंग ब्लैक मार्केटिंग का ही रिजल्ट रहा है कि हमने नमक भी 50 रुपए किलो खरीदा है, इसी देश में प्याज को भी 150 रुपए किलो खरीदा गया है। एक समय ऐसा भी आया, ये ब्लैकिंग और मार्केटिंग और स्टॉकिंग का ही नतीजा था। आज जब आप ये कह रहे हो कि कोई भी पैन कार्ड धारक आवे और जितना चाहे उतना खरीद ले और स्टॉकिंग करना अब अपराध नहीं रहेगा, तो कल को मार्केट में जब गेहूं, चावल और सब्जी और आलू स्टॉक करके डंप कर लिया जाएगा, मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तो रेट की क्या पोजीशन बनेगी? बिल्कुल। क्या आप इस चीज को आप मना कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का आदमी जो आलू खरीद लेगा, डंप कर लेगा, वो उसके बाद जब मार्केट में नहीं लाएगा तो उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, और रेट बढ़ेंगे तो क्या सिर्फ किसान इसके लिए अफेक्टेड होगा? हर मध्यम वर्गीय वर्ग, हर समाज का हिस्सा जो मार्केट में है, क्योंकि अनाज वो चीज है जो भारत का प्रधानमंत्री भी खाता है और देश का मजदूर भी खाता है। बिल्कुल। हालांकि इन्हीं सब चीजों पर सोचना है और विचार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक जी ने बताया किस तरह से किसान जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कोरोना को लेकर, वो बिल्कुल लाजमी है और वो चिंता के चलते सरकार को आगे आके आना चाहिए और किसानों को समझाना चाहिए कि वो इन सब चीजों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बेशक वो कोरोना प्रोटोकॉल्स को ताक पर ना रखे और कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कृषि आंदोलन के मरकज जैसे हालात ना बन जाए, उसको लेकर भी सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ये हालात और ना बिगड़े। जिस तरह से आज कृषि कानूनों को लेकर तमाम सिंगू बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डर्स पर किसान लामबंद दिखाई दिए और ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए उन्होंने आज मात्र रिहर्सल किया है। 26 जनवरी को इसे बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है किसानों द्वारा कि वो मेन प्रदर्शन होगा। देखना अहम होगा कि 9वें दौर की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है या 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रहती है। यह भी देखना अहम होगा क्योंकि जिस तरह से लगातार 8वें दौर की बैठक हो चुकी है, महीने भर से ऊपर हो चुका है, सिंगू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है, किसान संगठन जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली, उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालकर उन्होंने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है कि और तमाम चाहे वो किसान नेता हो, टिकैत, उन्होंने भी यही बोला कि सरकार को बिल वापस ही लेना पड़ेगा, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। हालांकि सरकार मध्यम रास्ते के लिए तैयार है। देखना अहम होगा कि 9वें दौर की बैठक किस हद तक सफल होती है या इस बार भी ये बैठक बेनतीजा रहती है। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत के पहले आज किसान संगठन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठन आज से सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर से कुंडली, मानेसर, पलवल के एमपी एक्सप्रेस वे के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च से पहले पंजाब के कई शहरों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च के लिए महिलाओं का बड़ा जत्था ट्रैक्टर पर सवार होकर पहले ही टिकरी बॉर्डर पहुंच चुका है। दरअसल 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। उससे पहले ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर चल रहे धरने। किसानों की केंद्र सरकार से हुई 8वें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला, जिससे नाराज होकर किसानों ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने बैठक में कई निर्णय लिए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेताओं ने बताया कि अब ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा किसानों ने भाजपा और एनडीए के घटक दलों का विरोध करने का निर्णय लिया है। भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेताओं, सांसदों और मंत्री जहां जाएंगे वहां उनका विरोध होगा। किसानों की इस रणनीति से सरकार भी सकते में आ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किसानों को आखिर कैसे समझाया जाए। 8वें दौर की बात में समाधान न निकलने पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह बयान दिया था कि ताली दोनों हाथों से बजती है। उनके इस बयान से साफ नजर आया था कि वो किसानों के साथ समझौता नहीं करने वाले, जिससे नाराज होकर किसानों ने अपनी रणनीति बना ली है। किसान नेताओं ने बताया कि 6 से 20 जनवरी के बीच देश में आंदोलन चलाया जाएगा। इसके तहत भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं, सांसद, विधायक और मंत्रियों का घेराव होगा। काले झंडे दिखाएंगे और इनके आवास के बाहर मोर्चे लगाए जाएंगे।
9 जनवरी को चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि पर गांव-गांव अभियान चलेगा। लोगों को घर घर से एक आदमी 26 जनवरी की मार्च के लिए भेजने का आह्वान किया जाएगा। इस ट्रैक्टर यात्रा की अगुवाई हरियाणा की महिलाएं करेंगी और पुरुष पीछे मोर्चा संभालेंगे। इस दौरान हरियाणा व पंजाब में पूर्ववत टोल फ्री रहेंगे। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद हिंद किसान दिवस का आयोजन होगा। 25 जनवरी को बिहार में मानव श्रृंखला बनाकर कानूनों का विरोध दर्ज कराया जाएगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में किसान ट्रैक्टर लेकर परेड करेंगे। अब देखना होगा कि क्या सरकार किसानों के इन आंदोलनों को हाथ पर हाथ रखे देखेगी या फिर इस समस्या का कोई हल निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अमेरिका तो ये आपने देखा कि किस तरह से बैठक और सिर्फ बैठक, लेकिन हल अभी तक नहीं निकला। शायद यही वजह है कि किसानों ने नाराज होकर सरकार को घेरने के लिए कई रणनीतियां तैयार कर ली हैं। अब हम आपको देखेंगे कि किस तरह से 9वें दौर की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच